अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबी साल सुवम के तलबा जो है आज कुरान पाक तर्जमा कुरान पाक का सबक सूरतुत तकवीर से शुरू होगा। सूरतुत तकवीर से मक्की सूरत है और उसमें जो है वो 29 आयतें हैं, 29 आयतें हैं और एक रुकू है। तो चलिए सूरह तकवीर की चंद आयतों की तिलावत पहले हो जाए और उसके बाद जो है उसका तर्जमा और मुख्तसर मतलब आपको बता दिया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। आज का सबक जो है वो यहाँ तक देने का इरादा है, तो इस वजह से यहीं तक तिलावत किया गया है। ये सूरतुत तकवीर है। तकवीर के दो मानी इस्तेमाल होते हैं। एक है बेनूर होना। बेनूर का मतलब जैसा कि वो बल्ब जब आप स्विच दबाते हैं तो बल्ब जलता है, जब ऑफ कर देते हैं तो ये बुझ जाता है, यानी बेनूर हो जाता है। उस माना के लिए तकवीर का लफ्ज़ कव्वरा युकव्विरु तकवीरन बाब तफ़ईल का मस्दर है। दूसरा माना है जो है किसी चीज़ को डालने का, यानी डालने के माना में, तकवीर के माना है डालना, डालने के माना में इस्तेमाल होता है। तो पहले सूरत का खुलासा ये समझा, इन आयतों का खुलासा ये समझ लेना चाहिए कि इन सूरतों में, उससे पहली वाले सूरत में बाज़ जगह अल्लाह ताला ने मैदान महशर के हालात को बयान किया बिलखुसूस, कि हशर के मैदान में जो लोग खड़े होंगे तो दरबार इलाही में जाकर के उनको क्या हालात का सामना करना पड़ेगा, किन आफतों का सामना करना पड़ेगा। उसी तरीके से जो मुमिनीन है वो किस तरह से खुश और खुर्रम जो है, वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, यही मुमिनीन का चेहरा जो है हशाश बशाश होगा, खुशहाल होंगे। तो इन्हीं बातों का तज़किरा था। यहाँ पर मैदान महशर से पहले यानी दुनिया के निज़ाम को किस तरह से दरहम बरहम किया जाएगा, चाँद सितारे सूरज, और उसके बाद है आसमान ज़मीन, उसके बाद नदी नाले तालाब दरख्त, यानी चरिंदे परिंदे, इन सब को कैसे नेस्तो नाबूद किया जाएगा, क़यामत बर्पा किस तरह से किया जाएगा। इस सूरत के शुरू में जो है चंद आयतों के अंदर इन्हीं बातों को जो है वो बातों का तज़किरा किया गया है। कभी हम सोचते हैं ये इतना बड़ा सूरज है, चाँद है, ये टूट करके गिरेगा, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सोचो न सोचो, वक्त जब आएगा, सूरज जब फूंक दिया जाएगा तो यह चांद सितारे जो अपनी राह पर अल्लाह ताला के हुक्म को बजा ला रहे हैं, तो ये अपनी ज़िम्मेदारी से जो है हट जाएंगे और अल्लाह ताला जिस तरह से चाहे उनको इसी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा। तो इज़ा शम्सु कुव्विरत, शम्स का माना है सूरज। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के वक्त सूरज को जो है, जैसा कि मैंने अभी बतलाया, ये कुव्विरत वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, तकवीर से बाब तफ़ईल से, जिसके दो मानी हैं। बेनूर होना है, तो अगर बेनूर होना मतलब लिया जाए तो यही मतलब होगा कि क़यामत में जब फूंका जाएगा तो सूरज को बेनूर यानी इसको ऑफ़ कर दिया जाएगा। चार्ज ख़त्म, जब चार्ज ख़त्म हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर जो है लाइट बुझ गई, तो उसका मतलब अंधेरा छा गया, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अंधेरा छा जाएगा। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब, जैसा कि दूसरा माना मैंने बताया कि उसके माना है डालना। बुखारी शरीफ की रिवायत है
जिस रिवायत में ये बताया जाता है कि क़यामत जब शुरू हो जाएगा, यानी दुनिया के निज़ाम को जब दरहम बरहम होना शुरू हो जाएगा, दरहम बरहम हो जाएगा, तो इस दरहम बरहम की एक कड़ी, एक हिस्सा ये है कि सूरज को जो है अल्लाह ताला समंदर में डाल देंगे। तो दोनों माने में कोई फ़र्क नहीं है। हो सकता है कि सूरज को पहले बेनूर कर दिया, उसका चार्ज जो है ख़त्म हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद सूरज में जो है ये क्या है, समुंदर जो है उसमें डाल दिया। और एक मतलब ये भी हो सकता है, और यही सबसे ज़्यादा मुनासिब मतलब मालूम होता है रिवायतों के मुताबिक, कि सूरज को जैसे है वैसे समंदर में डाल दिया जाएगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि सूरज को जो है वो समंदर में डाल दिया जाएगा, उसके बाद हवाएं चलाई जाएंगी, और इस सूरज की तपिश और गर्मी की वजह से समंदर की आग में, समंदर के पानी में जो है वो आग लग जाएंगे, और सारा का सारा पानी, जितना पानी है समंदर में आज पूरी दुनिया के अंदर, वो सारे के सारे पानी जो है वो आग बन जाएगी। तो गोया के दोज़ख बन गया, दोज़ख बन गया। तो जब सूरज को डाल दिया पानी में, डालने के बाद उसकी तपिश और गर्मियाँ और आग जो है वो पानी में सरायत कर गया, पानी में चला गया, तो गोया कि वो बेनूर हो गया। तो डालने के माना भी पाया गया है और बेनूर होने के माना भी पाया गया है। तो ये क़यामत की शुरुआत है। पहली आयत में ये बताया, व इज़न नुजूमुन कदरत, इनकेदार, इनकदरा यनकदिरु इनकेदारन, जिसके माना है सुकूत के हैं, साकित के हैं, गिर जाने के हैं। तो खुलासा आसान है कि सूरज को भी डाल देंगे, और ये सितारे जो रात को, अंधेरी रात में झिलमिलाते हुए बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो साकित हो जाएंगे, उनको गिरा दिया जाएगा। और जिस तरह से आम पकने के बाद, जामुन पकने के बाद जब उसकी डाली को, दरख्त को हिला देते हैं तो टप टप आम जो है वो गिर जाते हैं, इसी तरीके से सूर फूकने की वजह से हिला दिया जाएगा ज़मीन को, आसमान और ज़मीन सबको हिला दिया जाएगा। वो सितारे पके हुए आम की तरफ टप टप जो है वो समंदर में गिर जाएंगे। समंदर में गिरने का मतलब यही है कि एक सूरज से आग लगी हुई है, उस आग को भड़काने के लिए इन सितारों को भी समंदर में डाल दिया जाएगा, ये मतलब है। व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत, उससे पहले वाली सूरत में जो है वो गुजरी है, ये सूरह अबसा व तवल्ला में, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत यहाँ पर है। उससे पहली वाली आयत जो है उसमें क्या, इस आयत को बिहारु सुज्जिरत नहीं है, क्या है, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, व इज़ल जिबालु सुय्यरत, बिहार नहीं है, व इज़ल जिबालु सुय्यरत। और जो है ये क्या नाम है कि पहाड़ जो है उसको चलाए जाएंगे। ये पहली वाली सूरत में जो है सूरह अबासा के में आयत में गुजरा है। अल्फाज दूसरा था लेकिन मजमून यही था, लेकिन मजमून जो है वो यही था। इसी मजमून से क्या नाम है कि आयत याद नहीं आ रही है, पहाड़ को सूरह ये में अम्मा एतसार में शायद सूरह नबा में। तो जो भी हो, जैसे आयत याद आ जाएगी तो बता देंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, तो पहाड़ को जो है वो हकाए जाएंगे, पहाड़ को चलाए जाएंगे। जो सिबात और करार के ऊपर लोग उसकी दलील देते हैं, ये सिबात और करार जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो धुनी हुई रुई की तरह जो है वो उड़ने लगेंगे। ये मतलब है, बार 2-3 मरतबा बता दिया गया है। व इज़ल इशार उत्तिलत, इशार कहा जाता है 10 माह के गाभन, गाफालिफ बे है नुन, गाभन उठनी को, यानी वो उठनी जो गाभन होने के 10 महीना हो गए। तो चूँकि कुरान अरब के अंदर नाजिल हो रहा है, वहाँ के लोगों के आदत और खसलत जो है उसी की रियायत करते हुए बाज़ आयतें नाजिल होती है। तो अहले अरब चूँकि ऊँट के बहुत ही ज़्यादा खूगर थे, ऊँट बहुत शौक़ से पालते थे, बहुत पैसे मिलता था उसको ऊँट पालने से। तो बिलखुसूस जब ऊँटनी 10 माह के ज्ञापन यानी गाभिनी हुआ 2 माह जेतिया अतिबाहित হয় तेतिया এই गाभिनी जनर लगत एकदम सार दरे, साटुर दरे, साये की तरफ वो लगे रहते हैं, बिल्कुल 24 घंटा। रात को सोते हैं तो उसके पास सोते हैं, और दिन में तो पूरा दिन उसको खिलाने पिलाने में उसके पीछे पीछे दुम पकड़ करके रहते थे साये की तरह।
अपनी नज़रों से कभी उझल नहीं होने देते थे। मकसद उसका ये है कि ये जब बच्चा जनेगा, ऊँटनी जो बच्चा जन्म लेगी तो उसके बाद जो है उसको दो फायदे हैं। एक है बच्चा भी मिलेगा, बड़ा होगा तो बहुत पैसा मिलता है, और दूसरी बात यह है कि दूध जो है वो काफ़ी दिनों तक मिलता रहता है। इसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार, अपने बच्चों को छोड़ करके उसी की खिदमत में लगे रहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ग्याबन ऊँटनी जिसके पीछे पीछे तुम दौड़ते हो, तुम तो दूर की बातें हैं, वो ग्याबन ऊँटनी जो है उत्तिलत, वो छूटती फिरेगी, इधर उधर दौड़ेगी, भूल जाओगे तुम। एक तरफ मालिक, एक तरफ ग्याबन, 10 महीने की गाभन ऊँटनी जो है वो दूसरी तरफ दौड़ती फिरेगी। उसकी कोई जो है ख़बर तुम्हारे पास नहीं होगा, यानी उसकी ख़बर लेने के लिए ये हिम्मत तुमको नहीं होगी, बल्कि ऊँटनी भी एक तरफ भागेगी और तुम भी दूसरी तरफ भागोगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। सुज्जिरत ये तस्जीर से है, जिसके माना है आग लगाने के, आग लगाने और भड़काने के। तो वही ऊपर में बता दिया है तफसीर की रिवायत के मुताबिक, तफसीर के मुताबिक जो है वो सूरज को डाल दिया जाएगा, और समंदर जो है उसके अंदर जब सूरज को डाल दिया जाएगा तो पूरे समंदर का पानी जो है वो आग हो जाएगी। और इस आग को भड़काने के लिए जो है क्या नाम है कि सितारों को भी फेंक दिया जाएगा उसमें समंदर में। व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जबकि हाजिरीन महशर जो यानी हशर के मैदान में हाजिर होंगे, उनको जुड़े जुड़े जो बना दिए जाएंगे। जुड़े जुड़े बनाने का मतलब यह है कि जमात जमात बना दिए जाएंगे। जमात बनाने का कई मतलब हो सकता है। मशहूर मतलब यह है कि काफिरीन की एक जमात है, मुमिनीन की एक जमात है। फिर काफिरीन में से कुछ लोग अच्छे हैं, उनकी जमात को अलग कर दिया जाएगा। मुमिनीन में तो बहुत सारे जमातें होंगे, अपने आमाल के एतबार से, अपने आमाल और अकीदे के एतबार से बहुत सारी जमातें होंगी। तो यही मुराद है व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जियों को जो है वो जमात दर जमात में तकसीम कर दिया जाएगा। व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ये मसला जो है वो थोड़ी सी तफसील तलब है, चलिए अगर जहाँ तक हो सके 5-7 मिनट हम अगर ख़त्म कर देते हैं तो अच्छी बात है। व इज़ल मौऊदतु सुइलत, मौऊदा कहा जाता है उन लड़कियों को जिनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। उन लड़कियों को कहा जाता है मौऊदा जिनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। ज़माना जाहिलियत में कुरान नाजिल होने से पहले और बाद तक भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुर्तकिब थे, इसी के बेटी को दरगूर करने के लिए चले गए थे। तो कुरान नाजिल होने के से पहले और कुरान नाजिल होने के बाद तक भी, एक ज़माना तक भी जो है वो लोग लड़कियों का घर में पैदा होना ये आर समझते थे। आर इसलिए समझते थे, पहली बात तो यह है कि लड़की जब पैदा हो गई वो कमाने के लिए थोड़ी जाएगी, वो घर में बैठे बैठे खाएगी। जब शादी का वक्त आएगा तो जो है उसकी शादी ब्याह में तो जहेज़ देना पड़ेगा, तो साथ में बहुत सारा माल लेकर के जाएगी। पाला मैंने, पूसा मैंने, और फिर दूसरे के घर में चली जाती है तो वो घर उसका है, और फिर उसी घर में काम बन करती है, तो फ़ायदा जो है उन्हीं लोगों को मिलता है। तो इस वजह से अरब लोग उस ज़माने में जो बद्दू टाइप के लोग होते थे, तो लड़की घर में पैदा होती थी तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था, लड़कियों को ले जा करके ज़िंदा दरगुर कर दिया करते थे। सऊदी अरब में मक्का शरीफ के अंदर जितने पुराने निशानात है, इवन जो सफ़ा और मरवा जिसका तज़किरा कुरान करीम में आया है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह ताला की निशानी है। तकरीबन क्या है 98%, 98% जो है उस निशानी को, सफ़ा और मरवा की निशानी को सरकार ने जो है वो मिटा दिया है। सिर्फ नमूना के तौर पर, निशानी नहीं बल्कि सिर्फ नमूना के तौर पर थोड़े से आसार जो है उसको बाकी रखा है। खैर अब इस वक्त ज़रूरत आ गई है, मैं सरकार को तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, ज़रूरत आ गई है लोगों की सहूलियात के लिए, जो है उसको रास्ता बना दिया और सिर्फ नाम रह गया है कि ये सफ़ा है, ये मरवा है। तो सारे निशानात जो है वो मक्का शरीफ के सब ख़त्म हो गए। सिर्फ असली हालत पर मक्का के अंदर वो जो है तूर पहाड़, जिसके अंदर गारे हीरा, जिसके अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी, वो अपनी यानी असली हालत पर है। आजकल लोगों ने भी कुछ
तसन्नुकारी कर दिया है, कुछ लिख दिया है, कुछ दुकान उकान होटल वगैरह बना दिए हैं। उसी तरीके से गार सूर जो है, जिसके अंदर हिजरत के वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 3 दिन क़ियाम फरमा थे, वो अपनी असली शक्ल पर है। और उसके अलावा सिर्फ तीसरी चीज़ जो असली शक्ल पर है वो है वो जगह जिसमें मक्का के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और ज़माने में, मौजूदगी में नहीं में, ज़माने में जो है, या उससे पहले या उसके बाद तक, एक ज़माने तक जो है वो उस जगह पर लड़कियों को एक ख़ास जगह, उसके गुया के लड़कियों को ज़िंदा दरगूर करने का, ज़िंदा गाड़ने की एक जगह मुतय्यन थी। हमारे यहाँ जिससे कि कब्रिस्तान मुतय्यन होता है दफन करने के लिए, तो ज़िंदा दफन करने के लिए उन्होंने जन्नतुल बकी नहीं बल्कि अलग से एक जगह को मुतय्यन कर दिया था, जिसमें वो सिर्फ लड़कियों को जो है वो ज़िंदा दफन करते थे। आज भी वो जगह है। तो खैर, मऊदा के माना है वो लड़की जिसको ज़िंदा दरगूर कर दिया गया है, ज़िंदा दफन कर दिया गया। जैसा कि मैंने बतलाया, अहले अरब की आदत थी। तो चलिए यहाँ पर एक अलग से बात बतला करके यहीं पर बात ख़त्म कर देते हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक में बाकी बात बताऊँगा। तो फरमाते हैं कि यहाँ हशर और नशर यानी क़ियामत का बयान चल रहा है, तो अचानक ज़िंदा लड़कियों को दरगूर करने का जो है मसला जो है यहाँ बीच में क्यों लाया है। यहाँ तो ये पहाड़ को हटाया जा रहा है, सूरज को क्या नाम है कि समंदर में डाला जा रहा है, सितारों को जो है वो पके हुए आम की तरफ टपकाया जा रहा है, और उसके बाद वाली आयत में वो इज़ा समाउ कुशितत, आसमान की खाल जो है वो उतार लिया जा रहा है, और वो चलती हुई जो है वो 10 माह के ग्याबन उठनी जो है वो दौड़ती फिर रही है। यही सब बातें भयानक हालात बयान कर रहे हैं। बीच में अचानक मऊदा का बयान कैसे आ गया। तो फरमाते हैं मैदान महशर जो कायम होगा ये अदल इंसाफ का मैदान होगा, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। अब देखिए, दुनिया में अगर किसी ज़िंदा लोग को कोई कत्ल करता है, दफन करता है, मारता है, कत्ल कर देता है, दफन करना मतलब कत्ल करना, कत्ल करता है, तो उसके ख़ानदान वाले, उसके बिरादर वाले जो है वो सरकार के घर में, थाने में जो है वो केस दायर करते हैं। इस्लामी मुल्क है तो फिर क्या नाम है कि काजी साहब उसका फ़ैसला करते हैं, दियत दिलाते हैं, जिसने कत्ल किया है उसके ऊपर जुर्माना होता है, यही सब मामला होता है। तो मैदान में दुनिया में उसके यानी गवाह कोर्ट हक्की सक्की अमुक तमुक बिलक दिया दी ऐसे घरों मानो एक नहीं करे, तो वो लड़की जिसके सबसे बेहतर सरपरस्त और पालने वाले निगाहबान जो माँ बाप थे, उन्होंने जब उस लड़की को दफन कर दिया, जिंदा कत्ल कर दिया, तो फिर उनकी शिकायत करने वाले कौन बाकी रहे दुनिया में? कोई बाकी नहीं रहा। तो इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैदान महशर में सबको इंसाफ मिलना है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मऊदा से सवाल करेंगे। वइज़ल मऊदा तो सुइलतुल लस्करी दे, जिसको जिंदा दफन किया गया है उसको पूछा जाएगा बी अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, ए लड़की बता तू तुझे किस गुनाह में, किस जुर्म की वजह से तुझे जिंदा दरगूर कर दिया है। तो हालांकि तो पूछना चाहिए था उसके माँ बाप को, गुनाह उन्होंने किया है, जुर्म उन्होंने किया है, उनसे पूछना चाहिए था। तो अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जब उसके माँ बाप ही उसके निगाह बांधते, उन्होंने जब उसको दफन किया है, तो उस लड़की के शिकायत करने वाले दुनिया में भी कोई बाकी नहीं रहा, आखिरत में भी नहीं रहा। वो शिकायत करने वाले थोड़ी है कि हमने वो अपनी लड़की को जो है वो दफन कर दिया, कोई नहीं बताता है, पुलिस को छुपाता है उसको, तो इसकी शिकायत करने वाले कोई नहीं है। तो इसी वजह से लड़की से पूछा जाएगा बता तुझे जो है वो किस जुर्म में जिंदा दफन किया गया है। तब तो वो लड़की बताएगी कि मेरे बाप आपने मुझे बिना किसी जुर्म के आपने मुझे लड़की बना करके दुनिया में भेजा था, बस वही मेरा जुर्म था। अब ये मेरा जुर्म है, यह आपका फैसला तो आज ही आप करेंगे। इसी जुर्म की वजह से, इसी बात की वजह से इन्होंने मुझे जो है वो ज़िंदा दफन कर दिया है। तो इस सिलसिले में ज़िंदा दफन करने के सिलसिले में एक मसला आता है, आजकल बहुत राइज है, बहुत जाने हमारे कबीले के लोग, हमारे मज़हब के लोग भी आजकल इसी के ख़िलाफ़ जो है, आयत के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा दलीलबाजी करते हैं, और साइंस वग़ैरह से जो है यानी बच्चों को यानी जो रुकने का जो सिस्टम है आजकल, बहुत कुछ टेबलेट भी है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो ये सब मसला इसी आयत से मुताल्लिक़ है। तो क़द्र तफसील के साथ इंशाअल्लाह ताला अगले सबक में बताएंगे। तो यहीं पर बात आज का सबक जो है वो ख़त्म करते हैं। तर्जमा मुख्तसर मैं करा देता हूँ फिर से इंशाअल्लाह।
पूरा रुकू जब ख़त्म होगा, पूरी सूरत जब ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा तर्जमा करा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, जब सूरज को बेनूर कर दिया जाएगा या तो डाल दिया जाएगा। व इज़ा नुजूम उनकदरत, और जब तारे मैले हो जाएंगे, गिर जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब बियाती ऊँटनियाँ छुटी फिरेंगी, और जब गाभन ऊँटनियाँ छुटी फिरेंगी। व इज़ल वहूश हुशिरत, और जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाएगा, जानवर यानी जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाएगा। रोल पड़ने का मतलब यह है कि आज इस जंगल में जो है शेर हरिन को अगर देखता है तो 12 हाथ दूर से झपट्टा मारता है उसको खाने के लिए, लेकिन जब क़यामत बर्पा हो जाएगा और ये सूर फूंक दिया जाएगा तो हरिन और शेर एक दूसरे को, जो जानी दुश्मन थे, वो आपस में एक साथ रहेंगे, कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। हमने देखा वहाँ काजीरंगा में जब सैलाब आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का सैलाब आता है तो पानी चारों तरफ से हो जाता है, तो ऊंचे ऊंचे टीला सरकार की तरफ से बना दिया गया। उस टीले में एक साथ में हाथी भी है, लोमड़ी भी है, शेर भी है, हरिन भी है, बकरी भी है, सब कुछ है, लेकिन एक दूसरे पर हमला नहीं करते, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये वक्त जो है वो हमला करने का, कोई किसी पर हमला करने का नहीं है, ये अपनी जान बचाने का वक्त है। इसी तरीके से जब क़यामत में सूर फूंक दिया जाएगा तो जंगली जानवर आपस में रलमल जाएंगे, मिल जाएंगे, गुडमुड हो जाएंगे। व इज़ल वहूश हुशिरत, और जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाएंगे। व इज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब दरिया झोंके जाएंगे, और जब दरिया झोंके जाएंगे उसकी दहकाई जाएगी। व इज़ल नुफूस ज़ुव्विजत, और जियों के जुड़े जुड़े बांधे जाएंगे, यानी जानदार चीज़ों के जुड़े जुड़े बांधे जाएंगे, बिलखुसूस इंसान और जिन्नात मुराद है, उनको जियों को जुड़े जुड़े बांधे जाएंगे। व इज़ल मऊदतु सुइलत, और जिंदा दरगूर, जिंदा गाड़ी, जीती गाड़ी गई लड़की को पूछी जाएगी, लड़की को पूछी जाएगी, क्या पूछी जाएगी? बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, किस गुनाह पर वो मारी गई, किस गुनाह पर वो मारी गई। फिर से और एक मरतबा तर्जमा कराएंगे इंशाअल्लाह। आगे सूरत जो ख़त्म हो जाएगा पूरी सूरत का तर्जमा जो है बाद में करा देंगे। सरसरी तौर पर जो थोड़ा सा मतलब बताया इसलिए इन आयतों का तर्जमा बता दिया, अब देखिएगा उसको, तर्जमा को देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।